साउंड कैसे कैसे जाता है, किस तरीके के लिए जाता है। एक तो देखो पहले तो चीज ये हो जाएगी कि जो गाना है, गाने की बात आप अलग कर रहे हो, हाँ। म्यूजिक जो है, गाना, सॉन्ग जो है ना, सॉन्ग तो आपका प्रोडक्शन के दौरान ही शूट हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि गाना तो शूटिंग तभी होगी ना जब गाना चलेगा, तो वो तो गाने का एक अलग चीज होगी। तो अगर एक गाना है, दो गाने हैं, किस फिल्म में गाना होता भी नहीं है तो वो भी चलता है, उसकी जगह पे कई जगह टाइटल ट्रैक ही चलाते हैं, शुरू में जो टाइटल में चलता है, एंड में चलता है, उस तरह का ही ट्रैक बना देते हैं छोटी फिल्म का। गाने तो फिल्म में होते ही हैं, वो पार्ट होता है उसका। और हिंदी फिल्म का तो बिना गाने का क्या मतलब है, क्योंकि गाना भी प्रमोशनल भी हो जाता है ना, प्रमोशन भी कर सकते हो ना गाने के साथ आप, गाने के साथ प्रमोशन भी होती है, जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, वो बाद में बताऊंगा मैं क्या। तो अभी वो सॉन्ग जो म्यूजिक डायरेक्टर ने जो गाना किया ना, वो एक साउंड का काम हो गया आपका, बाकी का क्योंकि वो गाना भी वहां पे लग गया है, एडिट करके, रफ एडिट करके, ओरिजिनल जो भी करना है बाद में नीचे रिप्लेस करेंगे, अप डाउन करेंगे, जो भी करना होगा वो बाद में करेंगे। अब ये जब लॉक हो गई तो कहां कहां जाएगी। तो सबसे पहले तो जो लॉक होने के बाद डबिंग आर्टिस्ट उधर स्टूडियो में आना शुरू करेंगे, और अगर उधर डबिंग स्टूडियो है, अगर उनका टाई अप किया है, वो तो मैंने शुरू में समझा दिया, बार बार बोलने का मतलब नहीं है कोई, है ना। तो वहां पे अगर डबिंग स्टूडियो है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से डबिंग स्टूडियो में हायर करके, डबिंग स्टूडियो किराए पे लेके, वो 700 से लेके 2500 तक आपको मिलते हैं स्टूडियोज, अलग अलग टाइप के स्टूडियोज में मिलते हैं। क्वालिटी तो वही होती है मगर एम्बियंस अलग होती है ना, और कुछ एक के अंदर इक्विपमेंट्स भी बड़े हाई एंड होते हैं। आर्टिस्ट जो है ना फिल्म वाले, वो सब एक एक करके आएंगे और उसमें पूरी लेंथ जो है उसके ऊपर उसके जहां जहां पे डायलॉग आएंगे वो डायलॉग लेगा। कई जगह पे होता है ना कि ब्लैंक जा रही है यार, तो उस ब्लैंक जाने वाली जगह पे भी उसके रिएक्शन ले लेता है। जैसे उसने कोई डायलॉग बोला, अरे तुम कहाँ गए थे, मैं तो वहीं था, तुम मिले नहीं मुझसे। ये जो ये इस टाइप के शॉट जो है वो भी उसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जो फिलर्स है ना, फिलर्स को भी वो उस टाइम डबिंग के दौरान भर लेते हैं। इसके अलावा साउंड में क्या काम होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाएगा, उसके लिए भी चली जाएगी। तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर ही जनरली करता है, मगर म्यूजिक डायरेक्टर सेपरेट रखते हैं, बैकग्राउंड वाला सेपरेट रखते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बट जनरली म्यूजिक डायरेक्टर करता है। वो करे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा कॉस्ट वाइज पड़ता है फर्क, तो कुछ एक बैकग्राउंड म्यूजिक अलग कर लेते हैं, गानों का अलग कर लेते हैं, मगर वो गानों का ट्रैक भी बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज हो जाता है। अब होगा क्या कि बीच में साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अभी तो आप चल रहे हो, हवा चल रही है, तो हवा चलने की आवाज, आप चल रहे हो, वॉक, दौड़ रहे हो, दौड़ने की आवाज, सांस फूलने की आवाज, तो वो करने के लिए साउंड इफेक्ट्स और फॉली इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साउंड इफेक्ट्स तो जो आजकल आप देखते हो ना, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं। जैसे घंटी बजने की आवाज क्या, टन टन, तो वो साउंड इफेक्ट से उसमें डलेंगे। अभी पत्तों पे चल रहे हो तो पत्तों पे चलने की आवाज आनी चाहिए, है ना। कहीं स्नो में चल रहे हो तो स्नो में चलने की आवाज आनी चाहिए। दौड़ रहे हो तो दौड़ने की, कोई पेड़ काट रहे हो उसमें मूवी के अंदर, तो पेड़ पे कटने की वो कट कट जो कुल्हाड़ी मारे उसकी आवाज आनी चाहिए। वो सब चीजें, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा वो साउंड जो है वो फॉली और साउंड इफेक्ट से थ्रू आती है। अब साउंड और फॉल इफेक्ट का भी ऐसे होता है, पैकेज हो जाता है किसी के साथ, या फिर एक ही स्टूडियो जो है ना उसने सब कुछ रखा होता है, तो उसमें भी ये दूसरी चीज आती है कि आपको प्रोफेशनल स्पेशली उसके लिए हायर करना है, या जो स्टूडियोज के हैं वो भी, क्योंकि वो भी तो वैसे ही करते हैं ना टाइप करके, बट कई टाइप में ये करते हैं कि चलो पैकेज में हमें थोड़ा सस्ता हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन कई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बड़ी कंपनियां को तो उनको पता है कि भाई ये बंदा अच्छा काम करता है तो मुझे इससे करवाना है साउंड का। आपको पता ना रसल पकुटी करके जो है उनको तो ऑस्कर तक मिल गया था इस साउंड के लिए। साउंड उन्होंने साउंड डिजाइन की थी, वो साउंड डिजाइन पे भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में। देखो जो ये फिल्में होती हैं वो तो आपको देखो फोटो है, वीडियोग्राफी है, वो तो सडनली चाहिए, स्टोरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी के अलावा आपकी शूटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आर्टिस्ट अच्छे होने चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। साउंड जो है ना, साउंड जान है इसकी। जो फिल्म है ना, फिल्म की या वीडियो की, किसी वीडियो की जान होती है साउंड। कई बार आप सुनते होंगे यूट्यूब पे भी जो वीडियोस आते हैं उसमें बोलते हैं जी अच्छा वीडियो कुछ भी हो लेकिन साउंड प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फिल्म के केस में ऐसा नहीं बोल सकते, वीडियो भी सुपर्ब चाहिए, साउंड भी सुपर्ब चाहिए। और साउंड सडनली बिगाड़ भी सकती है, खेल बना भी सकती है, तो साउंड बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है फिल्म के लिए। इसीलिए इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया, जैसे ऑलरेडी रिकॉर्डेड साउंड ट्यून्स जो होती हैं उसको यूज कर लेते हैं, कुछ एक क्रिएट करते हैं, उस तरीके से वो साउंड इफेक्ट जो रेडिली अवेलेबल है उसको डाल दिया। फॉली इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉली इफेक्ट्स में कैसा हो जाता है कि खुद क्रिएट करते हैं, जैसे अब विंड चल रही है तो इसी को रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पेशली बनाया गया स्टूडियो होता है। जैसे चलने के लिए भी बनी हुई होती है जगह, सामान रखे होते हैं तरह तरह के। पक्षियों के उड़ने का पहले किया करते थे, जैसे तो फिल्म के रोल होते थे उसी को खड़ खड़ करके उसके बर्ड्स को फड़फड़ाने के पंखों की आवाज निकाल देते थे। घंटी है तो वो घंटी बजाएंगे वहां पे, घंटी टन टन टन, वो सब चीजें मतलब एक्चुअल में करेंगे। चलेंगे तो जैसे हमारी फिल्म थी बाल गणेश, उसपे बर्फ ही बर्फ डाल के फिर उसमें वॉक किया था लड़कों ने, बहुत ठंड लग गई थी उनको लेकिन वॉक किया था उन्होंने, तो वो ओरिजिनल साउंड लाने के लिए उसको करना पड़ता है। मतलब बहुत काम होता है, ऐसा छोटी मोटी चीज नहीं है। और फॉली और साउंड इफेक्ट्स में फर्क क्या होता है, देखो एक सिंपल सा फर्क दिखाऊंगा मैं, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे आप घंटी बजाते हैं तो टन 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 ऐसे आपको साउंड में आ जाएगा, साउंड इफेक्ट्स में
लेकिन जब एक्चुअल में आप वहां पे करके रिकॉर्ड करोगे ना, तो वो एक्चुअल साउंड जो आती है ना, जैसे घंटी बजाई, जैसे ये घंटी बजाई जो जाती है ना एक रिदम आगे तक, ये फॉली में आती है। लेकिन अब साउंड इफेक्ट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर आपको स्टूडियो अच्छे को नहीं जानते हो, प्रॉपर बंदे से काम नहीं करा दे, तो वो बोलेगा हाँ जी फॉली भी कर दिया, साउंड भी कर दिया, और मैक्सिमम वो साउंड ही घुसा देगा, फॉली कुछ कुछ करके डाल देगा। लेकिन फॉली जहां चाहिए वहां फॉली चाहिए, क्योंकि जब आप थिएटर में जाते हो ना, थिएटर में वो आपके होता है ना एटमॉस 5.1 7.1, तो वो जो साउंड लेफ्ट राइट से आती है ना, वो अब साउंड इफेक्ट फॉली इफेक्ट हो गए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, आपकी डबिंग भी होगी। अब क्या होगा, इसका प्री मिक्स होगा। प्री मिक्स मतलब साउंड का प्री मिक्स होगा। तो साउंड की प्री मिक्सिंग चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मिक्सिंग जो करते हैं ना, मिक्सिंग इंजीनियर होता है, और उसका साउंड डिजाइन होगा। पहले तो साउंड डिजाइन कैसे होगा कि भाई पीछे क्राउड की आवाज है जैसे, तो क्राउड की आवाज कहां से आएगी, कौन कौन से स्पीकर से आएगी, किधर से आएगी। तो एक्चुअली में जहां मिक्सिंग होती है ना, थिएटर होता है ना, वही एनवायरनमेंट होता है, वहां वैसे ही स्पीकर्स लगे होते हैं। मे बी साइज छोटा होता है, बड़ा होता है। जो पुराने थे जैसे राजकमल वगैरह था, मेरे बाल गणेश का जो किया था हम लोग ने, तो वो उसी में किया था, तो वो तो पूरा थिएटर ही था। सो इसी तरह से छोटे छोटे थिएटर्स बने होते हैं, जिनके अंदर वो सारे सिस्टम होते हैं। एटमॉस भी होगा या 7.1 होगा या 5.1, जो भी होगा, वो सिस्टम सेट होते हैं। तो वहां पे जो थिएटर में आवाज आने वाली है ना, वो चेक करने के लिए होता है, और वहीं पे जो मिक्सिंग इंजीनियर होता है, साउंड डिजाइनर होता है, वहीं पे बैठ के वो काम करते हैं। जनरली प्री मिक्सिंग भी उसी एनवायरनमेंट में करते हैं, उसी स्टूडियो में करते हैं। प्री मिक्स का मतलब कि जैसे रफ एडिट हुआ वैसे प्री मिक्स हो गया, कि साउंड को एक डिजाइन करके यहाँ पे वॉइस आएगी, यहाँ वॉइस ऊपर होगी, यहाँ वॉइस नीचे होगी, साउंड में दब ना जाए कहीं वॉइस इफेक्ट्स में या बैकग्राउंड म्यूजिक में, उसको लेवल करना पड़ेगा। म्यूजिक के लेवल्स होंगे, सब कुछ होगा। और थिएटर में कैसे कैसे आएगी, ये फ्रंट स्पीकर से आएगी, ये बैक स्पीकर से आएगी, ये तालियां पीछे से बजेंगी, वो सब चीजें वहां पे मिक्सिंग में होती है। री रिकॉर्डिस्ट बोलते हैं जिसको, है ना, तो वो वहां पे मिक्सिंग करते हैं सारी अपने असिस्टेंट्स के साथ। जैसे उधर एडिटिंग की टीम होती है, वैसे यहाँ मिक्सिंग की टीम होती है, और साथ में साउंड डिजाइनर होता है। सेम बंदा भी हो सकता है, ये साउंड डिजाइनर स्पेशल भी होते हैं, जो साउंड ही डिजाइन करते हैं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए। और ये सब जो है ना, डायरेक्टर के साथ बैठ के चीजें होती हैं डिस्कस एक बार, फिर वो अपना काम करते हैं। उसके बाद वो डायरेक्टर भी उनके साथ बैठ के करता है, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं बैठता है, बट वो उनको काम ऐसे ऐसे कर दिया, फिर वो दिखाएंगे। उसकी विजुअलाइजेशन है फिल्म की, उसके हिसाब से पूरा करते हैं साउंड वाले, अपनी इनपुट देते हुए अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी ऑब्वियसली वो दिखाते हैं। और वो अगर कन्विंस्ड है डायरेक्टर के, हाँ यार अच्छा लगा, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करनी है, वो बता देते हैं किस तरह से साउंड में चेंज करना। ये सब चीज हो गई। फिर एडिटिंग में आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर उसको ग्रेडिंग में लिया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कलर ग्रेडिंग के लिए, रिजॉल्व में भी कर देते हैं, बेस लाइन है, निकोडा है, करने को तो प्रीमियर पे भी कर लेते हैं। लेकिन जो ये फिल्म्स होती हैं, इनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो हाई रेजोल्यूशन को हैंडल करने के लिए होता है, और उसके भी एक्सपर्ट होते हैं, वही करते हैं उसको रेजोल्यूशन। और जब ग्रेडिंग करते हैं तो कैमरामैन भी वहां आके बैठता है ग्रेडिंग में, क्योंकि जो कलर्स चाहिए ना, वो रॉ फुटेज होती है ना सारी, तो उसको आप अच्छे से ग्रेड कर सकते हो, अच्छे से लेवल। नॉर्मल होगी तो उसके कलर के साथ आप इतना खेल नहीं पाओगे। हालांकि नॉर्मल अगर फुटेज देखोगे तो आपको कलर्स अच्छे लगेंगे वो, लेकिन एक्चुअल में रियल में थिएटर्स में जाओगे ना, तो रॉ फुटेज को जो किया होता है ग्रेड, उसमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं उसको, हर चीज का कलर के साथ वो आप खेल सकते हो। उसमें तो एक किस्म का मिक्स ही हो जाता है, जो जनरल में आपने शूट किया होता है, कलर करेक्शन कर सकते हो, ग्रेडिंग एग्जैक्टली नहीं कर सकते। उसमें बोलने को कर दिया जी ग्रेडिंग हो गया, लेकिन फिल्म का आपका पूरा कलर ग्रेडिंग होता है। तो उसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, कौन सा मूड रखना है, कैमरा और लाइट का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कैमरामैन वहां पे बैठ के वो चीजें देखता है कि लाइटिंग कैसी हो रही है, किस तरह से हो रहा है, उस तरीके से वो चेक करता है साथ में ग्रेडिंग वाले के साथ बैठ के। और डायरेक्टर तो मास्टर होता है, उसने तो सारा चीजें देखनी है कि प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो इस तरह से फिर कलर ग्रेडिंग हो जाती है। कलर ग्रेडिंग होने के बाद आउटपुट निकलती है, फिल्म की आउटपुट जिसको बोलते हैं। वो जो देंगे वो क्या क्या देंगे, उसमें आपको ट्रेलर्स कटेंगे, उधर पोस्टर्स का काम चालू हो गया होता है। आजकल मोशन पोस्टर भी बनते हैं जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देती है। उसी तरह से अभी ट्रेलर चलेंगे। ट्रेलर आपके कहाँ, टीवी के लिए चलेंगे। जो टीवी पे चलेंगे वो 15 सेकंड का भी होता है, 10 सेकंड का भी होता है, 30 सेकंड का भी होता है, 1 मिनट का भी होता है, बट जनरली टीवी पे चलने वाले 15 से 30 सेकंड के होते हैं। फिल्म के गाने हैं, उनके ट्रेलर कटेंगे, क्योंकि वो आप टाई अप करेंगे। आगे मैं बताऊंगा, बाकी की चीजें सब बताऊंगा। अभी हम यहां से फर्स्ट कॉपी निकालेंगे, तो वो एक फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल डीपीएक्स फॉर्म होता है थिएटर में रिलीज करने के लिए, उस फॉर्मेट में लेंगे। और फिर उसकी भी आगे जा जाके डिफरेंट थिएटर्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसमें कैसे आगे जाएगी कॉपी, किस तरह से बनेगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक आउटपुट लेके बाद में वो थिएटर में जाएगी। फिल्म थिएटर में जो लगती है ना, वो 24 फ्रेम पे लगती है, और जो जनरली टीवी पे आती है इंडिया में, हमारे कॉन्टिनेंट में, तो वो जो होती है 25 फ्रेम पे वीडियो चलता है। तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आउटपुट लेनी है ना, तो वो वहीं पे स्टूडियो से ही, एडिटिंग स्टूडियो से ही आप टीवी की आउटपुट
और उसकी आउटपुट दोनों की लेनी पड़ती है थिएटर, ठीक है ना। उसको डीपीएक्स फॉर्मेट में ले लिया, इसमें प्रोरेज करके आता है, वो काफी फेमस है, काफी चलता है उसमें प्रोरेज में, जो टीवी के लिए होता है, तो वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन में उसमें लेना पड़ता है। प्लस उसका जो ट्रैक है, अब बोला ना उन्होंने पूरा मिक्स किया, साउंड भी पूरी मिक्स कर दी, उसमें अनमिक्स ट्रैक भी रखते हैं। अनमिक्स का ट्रैक क्या है, इंटरनेशनल ट्रैक भी बोलते हैं, आईटी ट्रैक बोलते हैं इसको। आईटी ट्रैक साउंड का क्या किस काम आता है कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, फॉली इफेक्ट्स, डायलॉग्स, ये सब सेपरेट लेयर्स में होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैक बोलते हैं उसको, आईटी को। उसको आपको स्टीरियो मिक्स भी चाहिए होता है। स्टीरियो मिक्स मतलब जो जनरल में सुनाई देता है वो 2 स्पीकर्स में, लेकिन 5.1 आजकल टीवी भी मांगता है इवन, तो जो लेटेस्ट बनती है उनके साथ, तो वो 5.1 में वो ट्रैक उतने 5 ट्रैक होते हैं। 7.1 में 7 ट्रैक होते हैं, जो बोलते हैं ना फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, वो सब वो वाले ट्रैक आपको अपने साथ में, उसके साथ में लेने पड़ेगा। उसके साथ आउटपुट भी लेनी पड़ती है और सेपरेट भी ट्रैक लेने पड़ते हैं। और आईटी ट्रैक इसलिए रखा जाता है कि उसमें ना, क्योंकि डायलॉग का ट्रैक सेपरेट कर लेते हैं एक जगह पे कि कल को आपको डब करनी है, किसी दूसरी लैंग्वेज में करनी है, तो उसके लिए आईटी ट्रैक काम में आता है। तो ऊपर का जो ट्रैक है ना आपका, जो साउंड का ट्रैक है, वो सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ जो डायलॉग ट्रैक है वो अलग रहता है। तो इनकेस अगर आपको टीवी को भी किसी को चाहिए, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने दे दिया टीवी को, तो वो टीवी भी जो डिफरेंट लैंग्वेज में रखेगा ना, तो उसके अंदर उसने भी तो डब करना है ना। तो अगर आपकी साउंड मिक्स होगी, हिंदी में बोल रहा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे? इसलिए उसी टाइम से वो ट्रैक ले लिए जाते हैं जो बाद में डबिंग के काम आते हैं। तो इस तरह से वहां से एक फिल्म की आउटपुट निकलती है। मगर भाई साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी मेन स्ट्रगल शुरू होती है आगे, जब वो थिएटर में जाएगी, कहां जाएगी, क्या प्रमोशन करोगे, जितना खर्चा पीछे किया, आगे क्या होने वाला है, वो सब दिखाऊंगा, तो आपको सब बताऊंगा मैं आपको। मैंने कम से कम 15 फिल्में बनाई है, आप डाउन सब देखे हैं मैंने लाइफ में। हालत ऐसे होती है, कई बार नींद नहीं आती, कई बार उड़ना पड़ता है रातों को, बहुत हालत खराब होती है। क्योंकि देखो, फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है। अब फिल्म में आप बना रहे हो तो उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको काम करना पड़ेगा ना। तो अब अगर 1 साल लग गया तो 1 साल में तो पैसा लग ही रहा है। वो भले आप कहीं से मैनेज कर रहे हो, बैंक से ला रहे हो, या आपने राइट सेल कर दिए पहले, वहां से ले रहे हो, या कोई फाइनेंसर है उससे कर रहे हो, तो वो तो चलता ही रहता है ना। तो अगर वो डिले हो जाए कभी रिलीज में, तो भी उसमें भी फर्क पड़ जाता है बहुत। एनीवेज, इस चीजों में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो चीज में मैं दोबारा आऊंगा और दोबारा आपको समझाऊंगा। मगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये एक चीज, एक रात, एक घंटा मैंने ये जिया हुआ है, किस तरह से क्या क्या होता है इस लाइन में, किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आती हैं, वो सारी मैंने फेस की हुई है। इवन टीवी सीरियल भी मैंने प्रोड्यूस किए हुए हैं, डायरेक्ट किए हुए हैं, सीरीज की हुई है। लाइव वीएफएक्स का तो अपनी मास्टरी है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें तो हमने सब मैक्सिमम किए हुए हैं। इवन बाल हनुमान जो प्योर 3D की थी, वो स्टीरियोस्कोपी चश्मे वाली क्लियर ग्लासेस के साथ हमने पहली रिलीज करी थी थ्रू पीवीआर, तो वो टेंशन नहीं है। अभी आगे हम बढ़ेंगे, अभी आगे बहुत रास्ता है, उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो ये आपकी पहली आउटपुट यहाँ पे आ गई, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का ये पार्ट हो गया। कुछ मिस हो गया होगा, मैं आगे कवर करूंगा। ओके, सो अभी फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। है, मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगा, और भी चीजें बताऊंगा, और बहुत जल्दी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जब थोड़े हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अभी तो शुरू किया है ना, तो सबको फायदा हो इसका, तो हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी रख लेंगे, है ना। थैंक यू, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय करिए एंड टेक केयर।